Hello everyone, this is Paridhi. Welcome to my channel Modern English with Paridhi ma'am. So learners, I have completed the simple present part in last class. Okay. So today we will learn about the next part of the present tense, which was the present continuous. Okay. Let's begin. Uh, Today date is 7/4/2026. ओके, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके ओके गाइस, पहचान बता देती हूँ. इन वाक्यों की पहचान क्या है? तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, ठीक है, रही है और रहे हैं, ओके, आदि शब्द आए, आदि शब्द आते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. ओके, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. तो अब मैं आपको इसके पहले वाले पार्ट, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा है, असर्टिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले होगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है. असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य. ओके गाइज, असर्टिव होते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन होता है असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, देन इसका पहले रूल बनाएंगे हम सिंगुलर का, सिंगुलर नाउन फॉर्म में बनाएंगे इसका रूल, ठीक है. तो इसका रूल बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे हम वाक्य में सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे इज और एम, ठीक है. ये होते हैं सिंगुलर में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC. ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये है इसका रूल. इसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे सेंटेंस. जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं भोजन कर रहा हूँ, ठीक है. I am, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा. आई एम टेकिंग, आप यहाँ पे ईटिंग का भी यूज कर सकते हो. ईट मीन्स खाना, क्रिया होती है ईट, ING जोड़ेंगे, ठीक है. आई एम टेकिंग देखो, या आई एम ईटिंग फूड, ये बनेगा. ओके, ये हो गया नंबर 1. नंबर 2 एक और ले लो, वह स्कूल जा रही है. इसमें ये आपने नोटिस करना है कि रहा है, रही है ही वाक्यों के अंत में आएगा, तभी हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे. सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, यस.
अब देखो ये तो हो गए हमारे सिंगुलर का रूल। अब मैं आपको बताऊंगी प्लूरल नाउन के रूल कैसे बनेगा। ठीक है, प्लूरल नाउन का कैसे बनेगा रूल। अब ये देखो आप, ये बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें आएगा आर, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। देखो बच्चों, मैं आपको अलग अलग करके एक एक पार्ट खोल के डीपली समझा रही हूँ। ठीक है, मैं चाहती तो इसको एक साथ भी लिख देती, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक है, फिर बच्चों को समझ नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं डीपली डिटेल में आपको समझा रही हूँ एक एक चीज़ कि सिंगुलर के साथ हम इज एम का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ आर का। ठीक है, ओके। तो गाइस ये हो गया प्लूरल वाला रूल। ठीक है, जैसे कि हम बाजार जा रही हैं, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर, इसमें आएगा आर क्योंकि ये प्लूरल में है, हम हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, ये बन जाएगा। ओके, अच्छा, तो ऐसे ही और ले लो, एक एग्जांपल और ले लो, ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2। वे ले लो कोई सेंटेंस, जैसे कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या बनेगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये बन जाएगा। आ गया समझ में आपको। एक बार और बता देती हूँ पहचान जी ना, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कल हमने कवर किया था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो दो क्लास में कंप्लीट हो गया था। थर्ड क्लास है आज मेरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ आपको। पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं आदि शब्द आते हैं, उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस। सिंगुलर नाउन में हम कैसे बनाएंगे, अगर वाक्य हमारा एक वचन में है, यानी कि सिंगुलर नाउन को हम बोलते हैं एक वचन। ठीक है, और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। समझ गए होंगे। ओके, तो इसका रूल बनेगा एक वचन का, सब्जेक्ट प्लस इज और एम। ठीक है, क्योंकि अगर सिंगुलर आएगा तो इज लगेगा या तो एम लगेगा आई के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं भोजन कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब है, HB टेकिंग और या फिर ईटिंग, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या जोड़ दिया, ING जोड़ दिया। ठीक है, और फूड है हमारा ऑब्जेक्ट। बस एक सेंटेंस का बता देती हूँ, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, वह स्कूल जा रही है, सी इज़ गोइंग टू स्कूल। प्लूरल नाउन में आ जाओ आप, बहुवचन में, बहुवचन का रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस आर। इसमें इज एम यूज़ नहीं होगा प्लूरल में, इसलिए मैं आपको खोल के एक पार्ट समझा रही हूँ, आपको मैं डीपली बता रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ कि प्लूरल में आर आएगा और सिंगुलर में इज एम आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये रूल है। हम बाजार जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। वी आर गोइंग टू मार्केट, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब आएगा नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है, नेगेटिव और असर्टिव सेम ही है, बस इसमें रूल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और प्लूरल और सिंगुलर, इस बार मैं आपको कंबाइंड में बताती हूँ रूल। ठीक है, क्या रूल बनेगा, ये देखो आप। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम। अब आप समझ गए होंगे किसके साथ आपने आर का यूज करना है, किसके साथ एम का और किसके साथ इज का। ओके, तो मैं कंबाइंड में कर देती हूँ। ठीक है,
कंबाइंड, वैसे भी बुक्स में कंबाइंड ही आता है। ओके, रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस क्या नोट आएगा इसके बाद, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। ओके गाइज, वेरी गुड। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, एक एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको दोनों का, ठीक है। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, क्या बनेगा? आई एम नॉट माई वर्क। आई एम नॉट डूइंग भी आएगा, आई एम नॉट डूइंग, करने की तो हमने छोड़ ही दी है वर्ब। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आपको पता है आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, एम क्या है, एम है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और नोट हो गया नोट, ठीक है, नेगेटिव का पार्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, और डूइंग हो गई हमारी मेन वर्ब जिसमें हम ING जोड़ते हैं, और माई वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और एक एग्जांपल आपको, ये मैंने आपको दिया है, सिंगुलर का ही दिया है, और दे देती हूँ, चलो। नंबर 2, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा? लड़का है, कर रहा है, तो क्या बनेगा? ही इज़ नॉट, लर्न होती है याद करने की, लर्न ING जोड़ देंगे, लर्निंग, ही है, लड़का है, हिज आ जाएगा अपने की, हिज लेसन, अपने की अंग्रेजी आ जाएगा ही के साथ हिज, ठीक है, ही इज़ नॉट लर्निंग हिज लेसन, ये हो गया। नंबर 3 एक एग्जांपल देती हूँ, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम है ना, तो वी आर नॉट गोइंग, कहाँ? वहाँ, ये हो गया देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर, ये बन गया, ठीक है। तो ये देखो आपका, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नोट आपका नेगेटिव में आ गया, ठीक है, गोइंग हो गई आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ दिया हमने ING, और देयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से समझ आता होगा आपको, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर ज़रा भी आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।